मैं रविंदर रैना से बात करता हूं। रविंदर रैना जी, उसको डोडा कितना पता है, मुझे वो बताएं कि डोडा का एग्जिट कहां से है और एंट्रेंस। परिहार जी हमारे एमएलए ये इतना बड़ा झूठ कहते हैं, तो ये बड़े दुख दर्शा रहा है कि अगर देसा को हायर सेकेंडरी नहीं अभी तक मिली, देसा को बिजली नहीं मिली, देसा को पानी नहीं मिल रहा है, देसा पे सड़क नहीं है, देसा कपरन रोड नहीं पूरा हुआ, तो कितनी बड़ी झूठ का मुजाहिरा। किस्मती की बात है कि देसा, जिसको मैं क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से कहता हूं, मेरे मन से कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि पहाड़ों की शहजादी अगर कहीं पे बसती है तो वो देसा में बसती है। देसा एक ऐसी जगह है जहां पे जोधामल्स ने, केसी वालों ने जंगल लूट के अरबों रुपया बनाया। ये इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू इस देसा और मंजमी के साथ हमेशा ये रहा कि इसके साथ हमेशा सौतेली मां का ट्रीटमेंट किया गया। झूठ की इंतहा तब हो गई जब 370 जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमें बोला कि सबका साथ सबका विकास होगा, मगर इस देसा का, इस मंजमी का या इस देसा कपरन रोड का कभी विकास नहीं हुआ। जब भी लीडरों से पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछा जाता है, चाहे वो हमारे जितेंद्र जी हों, चाहे वो हमारे शक्तिराज परिहार जी हों, या चाहे वो हमारे रविंदर रैना हो, ग्राउंड पे तो ये कभी गए नहीं। ग्राउंड पे तो इनको ये भी नहीं पता कि डोडा पूरा कैसा है, देसा की ये बात क्या करेंगे। बदकिस्मती ये है कि अगर इस वक्त भी कोई एनआईए की टीम बिठाई जाए या कोई विजिलेंस टीम ऑर्गेनाइजेशन बिठाई जाए, तो इस देसा के अंदर इस वक्त भी 10 से 15 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे मैं अलल ऐलान कहता हूं, ना बिजली है, न रास्ता है, न कोई पीएचसी है, न कोई जिंदगी जीने का साधन है। अगर ये सब नहीं है तो जो ये लीडर हजरात, इवन इंपॉर्टेंट बात है कि बोला गया नेशनल टीवी पे, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बोला वहां पे हायर सेकेंडरी है। हायर सेकेंडरी भी सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड पे इस वक्त भी वहां पे क्लास 8th और 10th है, 10+2 देसा के अंदर नहीं है, और वो बिल्डिंग भी इस वक्त आधी गिर चुकी है। बदकिस्मती ये है कि मेरी देसा मंजमी के लोगों से ये गुजारिश है, वो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहां से, मगर क्यों नहीं वो अपने अंदर के इंसान को जगा के देसा को फॉरवर्ड करते हैं। देसा इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला क्वीन ऑफ हिल्स मैं कहता हूं देसा को, देसा इस वक्त जम्मू कश्मीर का सबसे टॉप मोस्ट ब्रिलियंट क्या कहते हैं पिकनिक स्पॉट बन सकता है। टूरिज्म के हवाले से मैं बोलूं कि इस वक्त सबसे पीक पे जो हिल है वो देसा हिल्स है, जो इस वक्त डोडा को, वहां से कश्मीर को टच करती हैं, यहां से डोडा को टच करती हैं। अगर इसके इसकी मैं रोड कनेक्टिविटी बात करूं, देसा वहां पे है जो कश्मीर को डोडा से और डोडा को कश्मीर से जोड़ता है। देसा कपरन रोड पे सियासत की जा रही है, जबकि मैं पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूं, जो ये रोड देगा डोडा के लोगों को, वो डोडा की सियासत पे नहीं, डोडा के लोगों के दिलों पे राज करेगा, चाहे वो कोई भी जमात हो। अफसोस ये है कि जो अपने आप को इस वक्त बड़े सच्चे मंजे हुए सियासतदान कहते हैं, अपने आप को ये झूठे हैं। मैं रविंदर रैना से बात करता हूं। रविंदर रैना जी, उसको डोडा कितना पता है, मुझे वो बताएं कि डोडा का एग्जिट कहां से है और एंट्रेंस कहां से है। जब उसको वो नहीं पता तो वो ग्राउंड पे देसा कब गया, उसको क्या पता देसा के लोगों की क्या हालत है। और पैरवी करने के लिए अगर शक्तिराज परिहार जी हमारे एमएलए ये इतना बड़ा झूठ कहते हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है कि जिस एमएलए को बड़े शौक से डोडा के लोगों ने वोट देके बनाया था कि नहीं ये लड़का डोडा की तरक्की करेगा बिना मजहबो मिल्लत, मगर वो देसा दर्शा रहा है कि अगर देसा को हायर सेकेंडरी नहीं अभी तक मिली, देसा को बिजली नहीं मिली, देसा को पानी नहीं मिल रहा है, देसा पे सड़क नहीं है, देसा कपरन रोड नहीं पूरा हुआ, तो कितनी बड़ी झूठ का मुजाहिरा हो रहा है। अगर यहां पे मतलब एक इम्पॉसिबल चीज थी, क्या किसी ने सोचा था जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर का टनल बनेगा? किसी ने सोचा था कि क्या चिनाब वैली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पुल बनेगा? किसी ने सोचा था कभी कि इतने बड़े बड़े अरबों के प्रोजेक्ट आके इस वक्त हम इस पे करेंगे? जब ये पॉसिबल हुआ तो देसा कपरन रोड नामुमकिन नहीं है। मगर जो भी सरकार देसा कपरन रोड बनाएगी, जो भी सियासतदान बनाएंगे, जो भी सोशल एक्टिविस्ट बनाएंगे, उनके सरों पे ताज लगाया जाएगा, यह मैं दावा से कहता हूं।